हेलो दोस्तों, मैं राजू सर आप सभी का स्वागत है कॉमर्स गुरु में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जैक द्वारा जारी की गई न्यू सिलेबस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अकाउंट्स में क्या पढ़ना है, अभी कितनी सिलेबस कम हुई है, गवर्नमेंट ने कितने परसेंट सिलेबस को कम किया है। तो पहले से ही आप लोगों को पता था कि गवर्नमेंट ने 40% सिलेबस को कम कर दिया है या कम किया जाएगा। और गवर्नमेंट ने 40% सिलेबस कम करने के बाद केवल 60% सिलेबस ही आप लोगों को पढ़ना है। ये 2021 में आने वाले बोर्ड्स एग्जाम की सिलेबस है। तो इसको लेकर मुख्य जानकारी दी गई है। झारखंड सरकार ने बोला है क्या कि कोविड-19 के कारण इस साल 12वीं बोर्ड परीक्षा में 40% सिलेबस कम कर दिया गया है। झारखंड बोर्ड जैक द्वारा 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा से संबोधित सिलेबस के आधार पर आयोजित करेगी। जैक कक्षा 12वीं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 60% सिलेबस के आधार पर होगी। ठीक है, परीक्षा में 5 अनिवार्य विषय और एक अतिरिक्त विषय से 60% सिलेबस के आधार पर प्रश्न पूछी जाएगी। परीक्षा में प्रत्येक विषय 100 अंक का होगा, जिससे छात्रों को पास होने के लिए 33 अंक लाना अनिवार्य है। मतलब पहले जैसा ही होगा जैसे कि एग्ज़ाम पहले हुआ करता था। आपको 100 मार्क्स का एग्ज़ाम देना पड़ता था और पासिंग मार्क्स 33% ही था। मतलब अभी वही है, लेकिन सिलेबस को अपडेट किया गया है। और झारखंड सरकार ने कॉमर्स में बोला है क्या कि अब जो एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा सारे सब्जेक्ट का। मतलब आपको पांचों सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, लेकिन इसमें 30% प्रैक्टिकल मार्क्स होगा। जो जैक 12वीं की परीक्षा विद्यालय स्तर पर 30 अंक का होगा। मतलब आपका स्कूल्स, आपके कॉलेज आपको ये 13 मार्क्स देंगी। लेकिन जो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे का होगा और सारे सब्जेक्ट में होंगे। जैक 12वीं कक्षा के न्यूनतम सिलेबस से संबंधित मुख्य जानकारी क्या है। जैक कक्षा 12वीं इंटरमीडिएट 2011 की बोर्ड परीक्षा 60% संशोधित सिलेबस के आधार पर होगी। संशोधित सिलेबस में कौन सा अध्याय पढ़ना है और कौन सा नहीं, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है, गणित और विज्ञान मतलब ये सारे सब्जेक्ट का बात कर रहा है। बोला क्या है, गणित और विज्ञान के विषय में कौन से टॉपिक पढ़ना है और कौन सा नहीं, इसका भी जिक्र किया जाएगा। मतलब अकाउंट्स का भी आ गया कि अकाउंट्स में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। संशोधित सिलेबस में कौन से अध्याय से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका भी जिक्र किया गया है। संशोधित सिलेबस के आधार पर ही छात्रों को 2021 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है। झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं इंटरमीडिएट की सभी विषय का अध्याय संशोधित सिलेबस के आधार पर तैयारी करना छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। छात्र छात्राएं 12वीं कक्षा की 60% न्यूनतम सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए दिए गए लिंक है। देखिए ये जो साइट है ये झारखंड update.com है। आप लोग भी यहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें आप देख सकते हो कि इस जगह आप झारखंड बोर्ड परीक्षा 60% सिलेबस अपडेट साइंस के लिए भी है, कॉमर्स के लिए भी, आर्ट्स के लिए भी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉमर्स और वो भी केवल अकाउंट्स। तो आइए हम लोग इस सिलेबस को देखते हैं। आज की वीडियो में केवल अकाउंट्स को हम लोग देखेंगे। अकाउंटेंसी, इसमें सभी चैप्टर्स, जिसमें चैप्टर्स का नाम दिया है। और सेकंड है आपका सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ्य का नाम। जो जो चैप्टर्स है उसमें जो पढ़ना है वो दिया है और जो नहीं पढ़ना है वो दिया है। यदि किसी चयनित पाठ्य के किसी उपखंड की चयनित नहीं किया गया है तो उसका उपखंड का नाम, मतलब कि जो नहीं पढ़ना है वो सभी इस कॉलम में दिए हैं। तो 3 कॉलम्स हैं। पहला चैप्टर, दूसरा जो पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तीसरा है आपका
जो नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ना क्या है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीनिंग एंड एग्जाम्पल, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मीनिंग, concept of fund-based accounting, calculation of amount of subscription, preparation of income and expenditure account from receipt and payment account without एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड बैलेंस शीट। मतलब आपको इस बार एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। और जो नहीं पढ़ना है वो है आपका कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स नहीं पढ़ना है, और ना ही आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, ना ही क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। ये सिलेबस काफ़ी इजी कर दिया है। अब पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर नंबर 2 बोलता है इसका पढ़ना है जो भी मीनिंग है, फीचर है, डीड पढ़ना है, प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स अमॉन्ग पार्टनर्स, फिक्स वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड पढ़ना है। और जो नहीं पढ़ना है वो पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट विल नॉट कम। मतलब एक देख रहे हो आपका मेन टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, वही नहीं पढ़ना है, गारंटी भी नहीं पढ़ना है। अब चैप्टर नंबर 3 है गुडविल। गुडविल में आपको डेफिनेशन पढ़ना है, फीचर्स पढ़ना है, नीड पढ़ना है, फैक्टर्स पढ़ना है, टाइप्स कितने हैं वो पढ़ना है। मेथड्स में आपको सिंपल, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ना है। मतलब आपको देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड जो भी लेंदी था वो आपको अब इस सिलेबस से कम कर दिया गया, हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 4 रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें से आपको पढ़ना क्या है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। और नहीं पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, undistributed profit, reserve and accumulated losses, revaluation of assets, asset and liability and balance sheet। मतलब चैप्टर नंबर 3 से केवल सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो ही पढ़ना है। अब चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप है, जिसका मीनिंग पढ़ना है आपको, रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटी, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट विदाउट एडजस्टमेंट पढ़ना है। और इसमें से आपको हिडन गुडविल और एडजस्टमेंट हटा दिया गया। लगभग लगभग जैसे जो काम सीबीएसई ने किया है, जैक ने भी उसी को ही फॉलो किया है। नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें आपको पढ़ना है क्या, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 कंपनी अकाउंट, जिसमें शेयर में, अच्छा ये पार्टनरशिप का कुछ और भी है, जिसमें बोला है रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट विदाउट एडजस्टमेंट आपको करना है। और एडजस्टमेंट, रिटायरमेंट्स, पार्टनर्स लोन एंड डेथ ऑफ पार्टनर, मतलब डेथ कंप्लीट आपको हटा दिया गया है सिलेबस से। और देखते हैं चैप्टर नंबर 7 कंपनी अकाउंटिंग। कंपनी अकाउंटिंग में आपको पढ़ना है नेचर इसका क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ कंपनी कितनी होती है, शेयर क्या है, शेयर्स कैपिटल क्या है, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन अभी भी है, शेयर इशू एट पार, प्रीमियम पढ़ना है, कॉल्स इन एयर एंड कॉल्स इन एडवांस का भी टॉपिक पढ़ना है, इशू ऑफ शेयर ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश भी है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक, अब ये कैश बुक वाला टॉपिक हटा दिया है। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर्स कैपिटल इन कंपनी बैलेंस शीट, डिस्क्लोजर। अब देखो कंपनी का बैलेंस शीट नहीं पढ़ना है, वाह। अब देखो एक चैप्टर नंबर 8 फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, ये भी आपका कंपनी का ही एक पार्ट है, जिसमें आपका मीनिंग, जनरल एंट्रीज, फोर फीचर, री इशू विदाउट प्रोराटा अलॉटमेंट, मतलब प्रोराटा को छोड़कर जो मेन टॉपिक है वही हटा दिया है। अब देखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 9 इशू ऑफ
डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर, जिसमें करना क्या है, मीनिंग ऑफ डिवेंचर, टाइप्स पढ़ना है, डिफरेंस पढ़ना है शेयर एंड डिवेंचर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्लीज़ आप लोग कर लेना। इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ठीक है। हमें क्या करना है, एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों में डिवेंचर इशू करना सीखना है। कंसिडरेशन अदर देन कैश, शेयर में तो ये पढ़ना था, लेकिन हाँ ये डिवेंचर्स में नहीं पढ़ना है। इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ऐसे क्वेश्चन से आता नहीं था, हालांकि चलिए इससे सिलेबस में हटा भी दिया गया है। चैप्टर नंबर 10, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इससे आपको कम किया गया है, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, चलिए ये भी कम हो गया आपका। अब चैप्टर नंबर 11, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग को अच्छा इसमें और भी है, मीनिंग एंड सोर्सेस ऑफ डिडम्पशन आपको पढ़ना है, लेकिन मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर नहीं पढ़ना है। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज अ प्रिस्क्राइब फ्रॉम ओनली विथ द मेजर हेडिंग, आपको बस फॉर्मेट पढ़ लेना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें मीनिंग, लिमिटेशन, मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ना है। कॉमन साइज को हटा दिया, मतलब केवल कंपैरेटिव स्टेटमेंट ही पढ़ना है। देखिए, इसके बाद देखते हैं रेशियो, जिससे लास्ट ईयर क्वेश्चंस नहीं आया था, रेशियो एनालिसिस से। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ रेशियो, लिक्विड रेशियो, करेंट रेशियो को करना है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है इसमें है, देखिए सोल्वेंसी पढ़ना है, डेब्ट टू इक्विटी पढ़ना है, टोटल एसेट टू डेब्ट पढ़ना है, एक्टिविटी रेशियो पढ़ना है, इन्वेंट्री टर्नओवर पढ़ना है, और नहीं पढ़ना है प्रोप्राइटरी रेशियो, नहीं पढ़ना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नहीं पढ़ना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, नहीं पढ़ना है ट्रेड पेबल टर्नओवर, नहीं पढ़ना है ऑपरेटिंग, नहीं पढ़ना है। वाह, अब इसमें पढ़ना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग पढ़ना है। और कैश फ्लो में बोला जा रहा है, मीनिंग एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑफ कैश बुक फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ओनली अ इनडायरेक्ट मेथड। देखो, इस बार इनडायरेक्ट मेथड से केवल पढ़ना है। इससे पहले पिछले साल कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड से पूछा गया था, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग पढ़ना ही नहीं, मतलब बहुत ही ईजी सिलेबस है। इस बार गवर्नमेंट ने जैक ने आपका सिलेबस को बहुत ही कम कर दिया है।